ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या हमने देखा था, कहाँ तक देखा था बताओ? 30 32 तक हमने देख लिया था। आज हम देखते हैं 33 तक। तो 32 में क्या, 31 32 में क्या बताया था? 32 क्या श्लोक था बताइए राजपुर आइए। ये बिना आशा के करना चाहिए हमें काम। निराश निर्ममो भूत्वा, वो तो पुराना श्लोक है। 32 था कि जैसे हम लॉज को फॉलो नहीं करते, गवर्नमेंट के लॉज रहते हैं नहीं, उसी तरीके भगवान के नियमों को पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या मिलेगी? पनिशमेंट। पनिशमेंट मिलेगी। हाँ, सही बात है। यही तो है देखो। नष्टान चेतसः, वो अचेतसः, वो नष्ट हो जाएगा वो। बट दोज हु आउट ऑफ एनवी, भगवान से एनवी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि नहीं, डिसरिगार्ड दिस टीचिंग्स एंड डू नॉट फॉलो देम रेगुलरली, उनको पालन नहीं करते अपने जीवन में। कौन सी टीचिंग्स का? जो भगवान ऊपर बताए, क्या टीचिंग्स बताए ऊपर? कि जो अपने कर्तव्यों का, नियत कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो हमारा नियत कर्तव्य है, गृहस्थ का, ब्रह्मचारी का, वानप्रस्थ का, सबका अपना अपना कर्तव्य है, वो कर्तव्य करने से, नियत कर्तव्य करने से क्या होता है? प्यूरिफाई होता है व्यक्ति, शुद्धिकरण होता है उसका। तो करना चाहिए, उसको छोड़ के भाग नहीं जाना चाहिए। कर्म संन्यास नहीं लेना चाहिए कि चलो कर्म को ही छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं करूंगा, खाली ज्ञान, यानी ज्ञान ज्ञान का अभ्यास करूंगा, या इस तरीके से कर्म संन्यास लेते जो, तो वो, हाँ, लेकिन जो नियत करते हुए करते वो सकाम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अपने कर्मों को, कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं इस तरीके से। आज देखते हैं अपन 33 से, और कल से तो बहुत अच्छा टॉपिक शुरू होने वाले हैं फिर, पावरफुल एकदम। कल से, हाँ, कल उधर से उज्जैन से करेंगे। सदृशम चेष्टते सब स्वस्य, सदृश मतलब के समान, अकॉर्डिंगली, के अनुसार। चेष्टते मतलब चेष्टा करता है, स्वस्य, स्व मतलब खुद का, पर करते हैं मतलब प्रकृति, खुद की प्रकृति मतलब खुद का स्वभाव। ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान अपि मतलब ज्ञानवान भी, तो ज्ञानवान व्यक्ति है वो भी क्या करता है? खुद की प्रकृति, खुद के स्वभाव के अनुसार क्या करता है? कार्य करता है, चेष्टा करता है, प्रयास करता है। मतलब स्वभाव ऐसी चीज है, मतलब व्यक्ति का जाता नहीं है। कई बार क्या होता, भक्ति में आने के बाद भी सालों साल तक स्वभाव बदलता नहीं है। लोग बोलते हैं कितनी भक्ति कर ले बेटा, तेरा स्वभाव जाने वाला नहीं है, बोलते हैं। तो हालांकि स्वभाव भक्ति से चेंज हो सकता है, भक्ति के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है चेंज करने का। अच्छा, मतलब बहुत लोगों का चेंज हुआ है, हम पहले पेशेंट नहीं है, फिर भी स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है। तीनों गुणों के अनुसार जो गुण हमें प्रदान होता है वही हमारा स्वभाव निर्धारित करता है। तो अपने तीनों गुणों के हिसाब से कार्य करते हैं, प्रकृति क्रिया बनानी गुणे कर्माणि सर्वश है। तो ज्ञानवान व्यक्ति है ना, ज्ञानी भी है, सब पता है उसको, प्रकृति के दिन गुण सब कुछ पता है, फिर भी काम ऐसे ही करेगा जैसे उसका स्वभाव है? प्रकृतिम यान्ति भूतानि, हम्म, निग्रह किम करिष्यति, तो ये आर्टिफिशियली निग्रह करते हैं, अपने आप को रोकते हैं, मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, तो उससे क्या ही हो जाएगा? वो तो अपनी प्रकृति के अनुसार वो कार्य करता है, सारे जीव अपने प्रकृति के स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, है कि नहीं? पढ़ेंगे राठौड़ प्रभु जी। जी प्रभु जी। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। Even a man of knowledge acts according to his own nature,
For everyone follows the nature the has acquired from the three modes. What can repression accomplish? Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो इवन ए मैन ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज का व्यक्ति है, ज्ञानवान अपि एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचर, स्वस्यः प्रकृतेः चेष्टते, अपनी प्रकृति के अनुसार क्या कार्य करता है, एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचर। फॉर एवरीवन फॉलोज द नेचर ही हैज एक्वायर्ड फ्रॉम द थ्री मोड्स, क्योंकि सभी लोग तो जो प्रकृति के तीन गुणों से जो स्वभाव मिला है उनको, उसी के अनुसार कार्य करते हैं। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, तो निग्रह किम करे, व्हाट कैन रिप्रेशन, कि चलो मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, जबरदस्ती अपने आप को कंट्रोल करने का, आर्टिफिशियली बनावटी तरीके से रिप्रेस करने से, दबाने से क्या होगा। तो इस तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, पढ़ो। Unless one is situated on the transcendental platform of Krishna consciousness, he cannot get free from the influence of the modes of material nature. As it is confirmed by the Lord in the 7th chapter 7.14, therefore, even for the most highly educated person on the mundane plane, it is impossible to get out of the entanglement of Maya simply by theoretical knowledge or by separating the soul from the body. There are many so-called spiritualists who outwards pose as advanced in the science but inwardly or privately are completely under a particular mode of nature which they are unable to surpass. Academically, one may be very learned, but because of his long association with material nature, he is in bondage. Krishna consciousness helps one to get out of the material entanglement, even though one may be engaged in his prescribed duties in terms of material existence. Therefore, without being fully in Krishna consciousness, one should not give up his occupational duties. No one should suddenly give up his prescribed duties and become so-called yogi transcendentalist artificially. It is better to be situated in one's position to try to attain Krishna consciousness under superior training. Thus one may be freed from the clutches of Krishna's Maya. तो प्रभु इसमें ऐसा बताया गया है कि जो अ, जब तक कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस के ट्रांसडेंटल प्लेटफॉर्म में स्टैब्लिश अच्छे से नहीं हो जाता, वो माया मतलब जो मटेरियल नेचर के जो तीनों गुण हैं उससे फ्री नहीं हो सकता, जैसा मतलब भगवान भी 7 चैप्टर में बता रहे हैं। श्लोक तो नहीं याद आ रहे, मतलब 7.14 में तो श्लोक तो मम माया दुरतया, माँ में है ना, कि मेरी माया बहुत कठिन है उसको पार करना, लेकिन माँ में जो मेरी भक्ति करता है उसको पार कर सकता है। तो यहाँ पे बताया गया कि माया जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और जब तक कोई भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक वो मतलब ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में जब तक स्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक वो इससे फ्री नहीं हो सकता माया के क्लचर से। वो क्या है, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, ये जो मेरी देवी है दुर्गा देवी जिसकी से पूजा कर रहे हैं, तो देवी क्या है, गुणमयी, तीनों गुणों से युक्त है। और मम माया दुरतया, इसको पार करना क्या है, बहुत कठिन है। भगवान चेतावनी देते हैं, मेरे माया को पार करना इतना आसान नहीं है। वीर प्रभु, राज प्रभु, मुरारी चंदास, है कि नहीं। तो लेकिन क्या है, मेरी भक्ति करेगा वो पार कर सकता है, होप गिविंग है, ऐसा है। हम्म, कर सकता है, अच्छे से करेगा तो कर लेगा। लेकिन इसमें ऐसा भी बताया है कि मतलब ऐसा नहीं है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में जैसे ही एंटर हुए वैसे ही अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को छोड़ दिया, ऑक्यूपेशंस को छोड़ दिए, मतलब ऐसा करना सही नहीं है। मतलब कि हमने कृष्ण कॉन्शियसनेस शुरू किया, अभी स्टेबल हुए नहीं है और सब कुछ अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज वगैरह सब कुछ छोड़ दिए और मतलब जैसे आर्टिफिशियली ट्रांसडेंटलिस्ट बन गए, मतलब सो कॉल्ड योगी जो इधर पे बताया गया है। मतलब उससे अच्छा है कि मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो करते करते अपनी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ है उसको फॉलो किया जाए, जब तक अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हो मतलब स्टेबल नहीं हो जाते तब तक प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कंटिन्यू करनी चाहिए। हम्म। तो बेसिकली क्या है, मतलब ये भक्तों के लिए नहीं है वैसे,
भक्तों के लिए तो कई बात बोलते हैं कि प्रेस्क्राइब ड्यूटी छोड़ भी दे तो चल जाता है, क्योंकि दूसरी सेवा करता है ना, वो प्रेस्क्राइब ड्यूटी से भी ऊपर है, वो छोड़ता नहीं काम करना, सेवा करना। ये बेसिकली जो बाहर के जो योगी रहते हैं ना, वो देखा, ये गेरुआ वस्त्र पहन के बाहर बैठ जाते हैं, क्या काम करते हैं? भिक्षा। कुछ नहीं करते वो, खाली साधु हो गए, हम गेरुआ कपड़े पहन लिए, डोनेशन दो, है ना, बाहर बैठ के भीख मांगते हैं कई तो ऐसे ही, कुछ कर नहीं पाते तो ये सेफ्रॉन पहन लो, लोग साधु समझेंगे। और बहुत सारे मुस्लिम लोग ऐसे कर देता है, मुस्लिम लोग साधु का ड्रेस पहन के और बैठ जाते हैं, और उस तरीके से कर कि पकड़े गए ना, अभी न्यूज़पेपर में आता है। तो इस तरीके से उन ढोंगियों के लिए जो चीटर्स है, अपना कर्तव्य छोड़ के इस तरीके से चीट करना चाह रहे हैं, उनके लिए है, अपने कर्तव्य को छोड़ के भाग रहे हैं, एस्केपिस्ट बोलते हैं ना, जो बचकर भागना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बोल रहे हैं इसमें। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः न वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। वो सब में नौ, तौ, द्वेषौ, तौ द्विवचन है, राम है रामौ, इसलिए आया। इंद्रिय से अर्थ है, एक तो इंद्रिय है, एक इंद्रियों के अर्थ है, इंद्रियों के विषय है। आंख है तो कुछ आंखों को सुंदर दिखने वाली कुछ चीजें हैं, इंद्रियों के विषय होंगे, आंखों के विषय होंगे। कान है तो कानों का विषय है कुछ, ऐसे सारे इंद्रियों के इंद्रिय विषय है। तो इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों में क्या होता है? राग और द्वेष होता है। राग और द्वेष व्यवस्थित हो। राग और द्वेष मतलब, राग मतलब आसक्ति, और द्वेष मतलब नफरत। भौतिक जगत में क्या होता है? या तो हमको किसी चीज से क्या होता है? आसक्ति होती है, या फिर घृणा होती है, नफरत होती है, क्योंकि दोनों से ऊपर उठना है। जैसे हो सकता है कोई बोले मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, तो किसी माता जी को देख के हो सकता है या तो आसक्ति हो जाए उसको, या घृणा हो जाए। दोनों ही फंसाने वाले, लेकिन एक ही रूप है। घृणा भी एक तरीके का आसक्ति का ही परवर्टेड रूप फॉर्म है। तो करना क्या? दोनों से ऊपर उठना है। मैं करे तो करे क्या वाले, ऊपर क्या है? आसक्ति या तो आसक्ति होगी या फिर नफरत होगी, इसके बीच में भी होता है। तो ना आसक्ति ना नफरत, माता की तरह देखना है, इस तरीके से सेवा करना है उनका, इस तरीके से। तो राग और द्वेष दोनों ही नहीं होना है। राग मतलब आसक्ति होगा, मतलब वो अलग है, नेगेटिव आसक्ति है ये, वो सेवा नहीं है ये, है। और नफरत मतलब नफरत, नफरत करना मतलब मलमूत्र का ढेर है, ये है, ये है, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो वो ठीक है स्टार्टिंग में देखना, लेकिन लंबे समय तक ऐसे देखेगा तो चलेगा नहीं। क्योंकि द्वेष भी क्या है? एक तरीके से राग का ही परवर्टेड फॉर्म, कब वो राग में बदल जाएगा पता नहीं। बोलते बोलते बोलेगा कि ये सब तो मलमूत्र है ना, मांस है, रज्जा है, रक्त है, हड्डी है, इन सब का मिश्रण है। फिर कब बोलेगा कि पैकेजिंग अच्छी है, लेकिन कब वो द्वेष से राग में आ जाएगा पता नहीं है इसका। तो इसका राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठना, भगवत गीता में जगह जगह ये कि द्वंद्व से ऊपर उठो, द्वंद्व में फंसना नहीं है, ड्युअलिटी में, है ना। वो एक वीडियो भी शेयर किया था ना ग्रुप में, डोपामाइन हार्मोन न ज्यादा रिलीज करना है न कम रिलीज करना है, मतलब द्वंद्व में रेगुलेटेड रहना है। वही बोले व्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित रहना है, रेगुलेटेड रहना है, पुट अंडर रेगुलेशंस। तयोः न वशम आगच्छेत, उन दोनों के ही वश में नहीं आना चाहिए एक व्यक्ति को, न तो राग के वश में आ जाना चाहिए, नहीं द्वेष के वश में। क्यों? तो ही अस्य परिपंथिनो, ये जो दोनों के दोनों है वो क्या है? परिपंथिनो। पंथ मतलब जो रास्ता है, उसमें क्या है? बाधा है, कंटक है, कांटे हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक है, राग और द्वेष दोनों ही। इंद्रियों और इंद्रियों के विषय को, इस मार्ग में क्या होता है? इंद्रियों इंद्रियों विषयों के लिए हमको किसी चीज से या तो राग हो जाता है या द्वेष हो जाता है, लेकिन दोनों के ही वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही क्या है? परिपंथिनो, स्टम्बलिंग ब्लॉक है। हाँ, भक्ति करने से न्यूट्रल तो होते हैं, द्वंद्व से ऊपर उड़ जाते हैं। रोजी पढ़िए। इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ। There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the sense and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion.
because they are stumbling blocks on the path of self-realization. Hare Krishna. हाँ यस तो व्यवस्थित हो, राग द्वेष व्यवस्थित हो। तो राग और द्वेष अटैचमेंट एंड एवर्जन को रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है। किससे संबंधित? इंद्रिय और इंद्रिय से अर्थ, इंद्रिय और इंद्रियों के ऑब्जेक्ट, सेंस एंड सेंस ऑब्जेक्ट। एक व्यक्ति को दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, राग और द्वेष के। वन शुड नॉट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ सब अटैचमेंट एंड एवर्जन बिकॉज दे आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, परिपंथी है वो ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। भक्ति का मार्ग है, भगवत साक्षात्कार का मार्ग है, आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है उस पे क्या है? स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। प्राइवेट बना कौन आ रहा था? आने दो, क्या करें, पढ़ो। Those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant to engage in material sense gratification, but those who are not in such consciousness should follow the rules and regulations of revealed scriptures. Unrestricted sense enjoyment is the cause of material uh, engagement, but one who follows the rules and regulations of the revealed scriptures does not become entangled by the sense objects. For example, sex enjoyment is a necessity of for the conditioned soul, and sex enjoyment is allowed under the license of marriage ties. According to scripture injunctions, one is forbidden to engage in sex relationships with any woman uh, other than one's wife. All other women are to be considered as one's mother. But in spite of such injunctions, a man is still inclined to have sex relationships with other women. These propensities are to be curbed, otherwise, they will be stumbling blocks on the path of self realization. As long as the material body is there, the necessity of the material body are allowed, but under rules and regulations, and yet we should we should not rely upon the control of such allowances. One has to follow those rules and regulations unattached to them because practice of sense gratification under regulations may also lead one to go astray. As much as there is always the chance of an accident, even on the royal roads, although they may be very carefully maintained. No one can guarantee that there will be no danger even on the safest road. The sense enjoyment spirit has been current a very long time owing to material associations. Therefore, in spite of regulated sense enjoyment, there is every chance of falling down. Therefore, any attachment for regulated sense enjoyment must be avoided by all means. But attachment to Krishna consciousness or acting always in the loving service of Krishna detaches one from all kinds of sensory activities. Therefore, no one should try to be detached from Krishna consciousness at any stage of life. The whole purpose of detachment from all kinds of sense attachment is ultimately to become situated on the platform of Krishna consciousness. तो वो ऐसा बताया गया है कि जब तक कोई नेचुरली कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्लेटफॉर्म में मतलब स्टेब्लिश नहीं हो जाता, तब तक उसको अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की इच्छा रहती है, तो उसे अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन करनी है तो उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो स्क्रिप्चर्स में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। जैसे सेक्स एंजॉयमेंट के लिए लिखा है कि वो अलाउड है लेकिन सिर्फ मैरिड लाइफ में, और अदर वुमेन्स के साथ उससे रिलेशन ऐसा रखना चाहिए जैसे उसकी मदर है वो। और मतलब लेकिन फिर भी बताया गया है कि जैसे जो सबसे सेफेस्ट रोड होती है, जो राजमार्ग भी जैसे बोला गया है, तो वो भी वहाँ पे भी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इसलिए Chance of an accident even on the royal roads. तो इसीलिए हमें मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब रूल्स एंड रेगुलेटेड होके सेंस एंजॉयमेंट स्क्रिप्चर्स अलाउ कर रहे हैं तो मतलब कि उसी से अटैच हो गए कि सेंस एंजॉयमेंट करते रहते हैं, भले रेगुलेटेड मतलब रेगुलेटेड करेंगे लेकिन करते रहते हैं।
तो वो भी सही नहीं है, उससे भी मतलब हम मटेरियल्स मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे रह सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ जाना चाहिए और सेंस सेंस एंजॉयमेंट जो है उससे थोड़ा डिटैच होना चाहिए, भले वो रेगुलेटेड क्यों ना हो। और कृष्ण कॉन्शियसनेस से कभी भी डिटैच नहीं होना चाहिए, मतलब लाइफ के किसी भी स्टेज में हम क्यों ना हो। तो पावरफुल, पावरफुल परपट। हाँ, ये बात साफ साफ बता दिए। देखिए, जब तक व्यक्ति बद्ध जीव है, इंद्रिय नृत्य करना ही पड़ेगा उसको। भले ही जैसे सेक्स लाइफ का एग्जांपल दिया, सबको ब्रह्मचार्य सन्यासी नहीं रह सकते, बेसिक नेसेसिटी है, मतलब उसकी आवश्यकता है वो। तो जब तक भक्ति में उन्नत नहीं है तब तक बिना सेक्स एंजॉयमेंट के नहीं रह सकता। तो क्या करेगा? तो शादी करो, है ना, संतान उत्पत्ति के लिए आप संबंध रखो। तो वो शास्त्र सम्मत है। धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि, भगवान खुद ही बोले ना। आप अच्छे से प्रार्थना करके अच्छे संतान के लिए जो पति और पत्नी के बीच का संबंध होता है वो पूजनीय है, वो संबंध। लेकिन उसके अलावा जो संबंध है ना, लेकिन वो भी लाइस है ना, वो उसको लाइसेंस मिल गया है ना। लेकिन वो भी नहीं कि अनरेगुलेटेड सेक्स के लिए लाइसेंस नहीं है मैरिज भी, लेकिन प्रभा जी कई जगह लिखते हैं उसको भी। तो जैसे ये पॉइंट आया। फिर बाकी दूसरी और मतलब जो माता जी लोग हैं उनके साथ कैसा संबंध होना चाहिए? माता जी जैसे होना चाहिए, मातृवत पर दारेशु पर दर्वेशु लोष्टवत। तो ये बताया इसमें। लेकिन देखिए भगवान क्या बोले? व्यवस्थित हो, रेगुलेट करो आप राग और द्वेष को, मतलब आप में प्रोपेंसिटी है तो कम से कम उसको रेगुलेट करो। प्रभुपाद जी और भी आगे चले गए, रेगुलेट करते करते उसे रेगुलेट उसी से आसक्त मत हो जाइए बोले, है ना। नहीं तो क्या है, देर इज इवन ए चांस ऑफ एक्सीडेंट इवन ऑन द रॉयल रोड्स। तो रॉयल रोड होती है तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि राज बहुत अच्छी रोड है, रॉयल रोड है तो एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा होता है क्या? चांस है उसमें भी एक्सीडेंट होने का। इसलिए आप रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें भी फंसने का चांस है। सबसे अच्छा है उसको भी छोड़ो, धीरे धीरे भक्ति में उन्नति करके उसको भी छोड़ो इस तरीके से। पावरफुल। ठीक है, लास्ट श्लोक। श्रियान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रिय परधर्मो भयावह। बहुत फेमस श्लोक है। श्रियान स्वधर्मो विगुण है, अपने खुद का धर्म, अपने खुद की प्रकृति के अनुसार, खुद के स्वभाव के अनुसार कार्य करना, भले ही वो कर विगुण है, मतलब फॉल्टी है वो आपका कर्तव्य। हाँ, मतलब फॉल्टी मतलब कि उसमें कुछ गलती है, वो आप जो कर रहे हैं वो मतलब ठीक नहीं है, इस तरीके से, है ना। जो धर्म है ना, आपको लग रहा है कि युद्ध करना मेरे लिए ठीक नहीं है, ये फिर भी आप क्षत्रिय हो तो युद्ध करना ही है आपको, ऐसा। तो वो श्रेष्ठ कर है। पर धर्मात सवनुष्ठितात, पर धर्मात मतलब दूसरे के कर्तव्यों को से अच्छा क्या है? सुअनुष्ठित, मतलब खुद का ही धर्म का पालन करना, भले ही वो अच्छे से भले ही नहीं किया कर पाए हो। कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय स्वभाव उसका रजोगुण बहुत है, तो उसको क्षत्रिय का ही काम करना चाहिए, भले ही वो अच्छे से भले ही नहीं कर पाए। स्वधर्म में निधनम श्रेय है, अपने धर्म में अपने जो कर्तव्य है उसमें निधनम, निधन होना भी क्या है? श्रेष्ठ कर है, बजाय कि पर धर्म, दूसरे के धर्म का पालन करना, दूसरे के स्वभाव का पालन करना भयावह, दूसरे का कर्तव्य पालन करना बड़ा क्या है? भयावह है, भयंकर है। बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं कि भाई ये हमारा धर्म क्या है, हमको कैसे पता चलेगा? हमारा वर्णाश्रम क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? वो दूसरे का तो हम करते ही है भक्ति में, तो हम तो सब कुछ करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे सब तो कार्य करते हैं भक्ति में। तो बेसिकली मेटेरियल प्लेटफॉर्म के लिए है, भौतिक जो बद्ध है उनके लिए है। भक्ति में आप है ना, दिव्य वर्णाश्रम सिस्टम होते हैं, एक भक्त सारे काम कर लेता है, साफ सफाई भी कर लेगा, शूद्र का काम कर लेगा, ब्राह्मण का काम भी कर लेगा, क्लास भी दे देगा बैठ के, क्षत्रिय का काम भी कर लेगा, मैनेजमेंट भी कर लेगा। क्षत्रिय का काम मैनेजमेंट है, बच्चे क्या वैसे पैसे वैसे का देखने वो भी सब देख लेते हैं है कि नहीं? तो सारे काम कर लेता है। लेकिन जो भौतिक स्तर पे ही है, बद्ध जीव है, वो ब्राह्मण होके क्षत्रिय का काम करेगा तो गड़बड़ कर देगा, क्योंकि ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से भौतिक स्तर पे आते हैं, वैष्णव आध्यात्मिक स्तर है। ब्राह्मण है, वो उसको बोल दिया मैनेजमेंट करने के लिए, क्षत्रिय संभालने के लिए, वो
जहाँ पे गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वहां पे क्या करेगा, वो दया दिखा देगा। नहीं, क्षत्रिय मतलब वहां पे जो गलत हो रहा है वहां पे बस खत्म उसको। कुछ भी गलत अन्याय सहन नहीं कर सकता वो, मतलब सहनशीलता नहीं होती उसमें। सहनशीलता ब्राह्मण में होती है, माफ करना, सहनशीलता, ये सब। हाँ। तो ब्राह्मण क्षत्रिय का काम नहीं कर सकता, क्षत्रिय ब्राह्मण का नहीं कर सकता। अब क्षत्रिय को बोलेंगे भिक्षा मांगो, वो भिक्षा देने के लिए गए अर्जुन की तरह, को नहीं देगा, लो अभी बता देगा। हाँ, अपमान सहन नहीं कर सकता क्षत्रिय, जो कि ब्राह्मण होता है वो है, अपमान सहन कर सकता है वो। ये तो जो हाँ, कोई भिक्षा देगा, कोई नहीं देगा, कोई ऐसे बोलेगा। तो इस तरीके से भौतिक स्तर पे क्या है, अपने स्वभाव के अनुसार काम करना चाहिए एक्चुअली। इवन इस्कॉन में भी, आध्यात्मिक संस्थाओं में भी देखते हैं कि ये जो व्यक्ति आ रहा है, ये भक्त जो आ रहा है ब्रह्मचारी बनने के लिए, सेवा करने के लिए, या कैसे भी आ रहा है, इसका स्वभाव कैसा है, इसके स्वभाव के अनुसार उसको सेवा देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। जो लीडर्स होते हैं वो बहुत देखते हैं, उसके अनुसार उसको काम नहीं देंगे ना। घर पे क्या बैकग्राउंड था उसका, पहले क्या करता था, किस में उसका इंटरेस्ट है, उसके अनुसार, उसके नेचर के अनुसार उसको हम कार्य देंगे, सेवा देंगे ना, तो ये लंबे समय तक टिक जाएगा। क्योंकि उसको इंटरेस्ट भी आएगा वो कार्य करने में, वो मन भी लगेगा उसका। मतलब इंटरेस्ट आना, मन आने लगने की बात है वैसे। तो मतलब सेवा भी हो जाएगी और साथ साथ में उसका मन भी लगेगा, स्वाभाविक होगा उसके लिए वो कार्य करना। हालांकि एक भक्ति में जैसे कई बार हमको नहीं इंटरेस्ट होता है, फिर भी हम करते हैं, उसी से शुद्धिकरण होता है, वो एक अलग स्तर है। लेकिन हमेशा सारी सेवाएं ऐसी होगी जिसमें बिल्कुल मन ही नहीं लगे व्यक्ति का, और उसको वो करना है, मुश्किल हो जाएगा ना करने के लिए। इसका इसका नहीं बोला, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। राठौड़ जी पढ़ेंगे। जी। श्रेयांस धर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faultily, than another's duties perfectly. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another duties. For to follow another's path is dangerous. Hare Krishna. जी। इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रेस्क्राइब ड्यूटी, अपना नियत करते हुए करना फार बेटर है, बहुत श्रेष्ठकर है, श्रेयान। इवन दो फॉल्टली भले वो उसमें अच्छे से नहीं कर पाए, उसका स्वभाव है वो काम करना है। देन अनोदर्स ड्यूटीज परफेक्टली, मतलब जो पर धर्मात सौनुष्ठितात, मतलब दूसरे का धर्म, दूसरे का ड्यूटी बहुत अच्छे से करे, उससे अच्छा वो खुद के स्वभाव के अनुसार कार्य करे, भले ही वो थोड़ा गलती हो जाए उसमें। और दूसरा का कार्य भले बहुत अच्छे से हो रहा है तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय तक कर नहीं पाएगा, उसका स्वभाव नहीं है, वो प्रकृति नहीं है उसकी, नेचर। तो सौ धर्म में अपने धर्म में तो निधनम भी श्रेष्ठकर है, मर भी जाना श्रेष्ठकर है, पर धर्म भयावह है। ब्राह्मणों के भैया, सन्यासी ब्राह्मण का, क्षत्रियों के ब्राह्मण का काम मत करो, इसे सीधा बोल रहे हैं भगवान। हालांकि अर्जुन भक्त हैं, वो दिव्य स्तर पे सब कुछ कर सकते हैं, फिर भगवान एक जनरल मास को सबको टीचिंग देना चाह रहे हैं उनके माध्यम से। One should therefore discharge his prescribed duties in full Krishna consciousness rather than those prescribed for others. Materially prescribed duties are duties enjoined according to one's psychological condition, under the spell of modes of material nature. Spiritual duties are as ordered by a spiritual master for the transcendental service of Krishna. But whether material or spiritual, one should stick to his prescribed duties even up to death, rather than imitate others' prescribed duties. Duties on the spiritual platform and duties on the material platform may be different, but the principle of following the authorized direction is always good for the performer. When one is under the spell of the modes of material nature, one should follow the prescribed rules for his particular situation and should not imitate others. For example, a Brahman who is in mode of goodness is non-violent, whereas Kshatriya who is in mode of passion is allowed to be violent.
As such, for a Kshatriya, it is better to vanquish following the rules of violence than to imitate a Brahman who follows the principles of non-violence. Everyone has to cleanse his heart by a gradual process, not abruptly. However, when one transcends the mode of material nature and is fully situated in Krishna consciousness, he can perform anything and everything under the direction of a bona fide spiritual master. In that complete stage of Krishna consciousness, the Kshatriya may act as a Brahman or a Brahman may act as a Kshatriya. In transcendental stage, the distinction of material world do not apply. For example, Vishwamitra was originally a Kshatriya, but later on he acted as a Brahman. Whereas Parshuram was a Brahman, but later on he acted as a Kshatriya. Being transcendently situated, they could do so, but as long as one is on material platform, he must perform his duties according to the modes of material nature. At the time, he must have a full sense of Krishna consciousness. आपको इसमें बताया गया है कि जो जो कोई भी पर्सन है उसे अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ फॉलो करना चाहिए, जैसा मतलब जैसा उसका नेचर है उसके अकॉर्डिंग, और जिससे फिर वो मटेरियल हो फिर या फिर स्पिरिचुअल प्रिस्क्राइबिलिटीज हो। मतलब जैसे मटेरियल तो वो हो गई जो मतलब जो उसका ऑक्यूपेशन है उसके हिसाब से, और स्पिरिचुअल वो हो गई कि जो उसे स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा बताया गया कि आपको ये करना है, वो दोनों उसे करना चाहिए। और मतलब वो दोनों उसे करना चाहिए मतलब अप टू डेट तक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब उसको देख के दूसरे की ड्यूटीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है तो वो अपनी ड्यूटीज़ छोड़ के उसको करने लगा। जैसे अगर किसी को क्लीनिंग का दिया, उसे मतलब किचन में ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है तो उसको किचन में चला गया, ऐसा नहीं। मतलब जो दिया गया है वो करना चाहिए। और जैसा बताया गया है कि जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय का एग्जाम्पल लिया गया है कि जो ब्राह्मण होता है वो नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, तो वो क्षत्रिय हिंदी में बताओ। मतलब नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। अहिंसा, हाँ। वो अहिंसा का पालन करता है, तो मतलब वो क्षत्रिय की तरह मतलब युद्ध नहीं कर सकता है। और जैसे क्षत्रिय को नॉन वायलेंस फॉलो कर सकता है वो, क्योंकि उसे युद्ध और रक्षा करनी होती है, मतलब दूसरों की वायलेंस कर सकता है वो। अ, तो वो ब्राह्मण के काम नहीं कर सकता। जैसे एक नीचे एग्जाम्पल भी दिया गया है, लेकिन जब अगर कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्टेब्लिश हो जाए, कोई स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल मतलब पोजीशन में पहुंच जाए, तब उसके लिए वो तब कोई भी प्रोसेस मतलब तब वो कोई भी ड्यूटी कर सकता है, तब उस पर ये चीज़ नहीं लागू होती। जैसे इधर पे परशुराम और उनका विश्वामित्र का एग्जाम्पल दिया गया। जैसे विश्वामित्र पहले राजा थे, लेकिन उसके बाद में वो मतलब साधु बन गए थे, वो ब्राह्मण हो गए थे। और जैसे परशुराम के बारे में बताया गया, वो मतलब बर्थ तो उनका ब्राह्मण हुआ था एज ब्राह्मण, लेकिन वो युद्ध करके मतलब क्षत्रिय भी थे। तो मतलब ऐसा है कि जब तक कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्टेब्लिश नहीं हो जाता, तब तक उसको अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉलो करनी चाहिए, जो सा उसका मोड ऑफ मटेरियल नेचर के जिस मोड ऑफ मटेरियल नेचर में उसके अकॉर्डिंग। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक्चुअली। अपना नियत कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। नियत कर्तव्य मतलब एक तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से, अपने व्यवसाय के हिसाब से हो गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य या जो भी ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास का जो है। और दूसरा है नियत कर्तव्य जो गुरु बताते हैं, हमको सीनियर्स बताते हैं। किचन में सेवा करना तो किचन में सेवा करना ही है, ऐसे नहीं छोड़ के भागे हुए है कि नहीं। किचन में सेवा दिया तो अप टू डेथ, डेथ तक करना है। बोले कब तक करना है प्रोजेक्ट, कब तक महाराज जी, कब तक करते रहेंगे गुरु महाराज, गुरु महाराज अब तो छोड़ दो, कम से कम इतने साल हो गए नहीं, बोलना है तो करना है, आपका नियत कर्तव्य है तो करना है। कुछ समस्या आ रही है बता सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम शेयर नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते हैं, लेकिन खुद से मतलब ऐसा नहीं कि उसको चलो छोड़ के भागे नियत करते हुए। तो क्या होगा, प्यूरिफाई नहीं होगा। नियत करते हुए को छोड़ देंगे तो देह का शुद्धिकरण नहीं होगा। कल से महत्वपूर्ण टॉपिक चालू हो रहा है, तो आज अपनी यही इतना ही करते हैं। हाँ, प्रोजी कुछ बताना चाहेंगे? मानस वानस से कहीं से और कोई अनुभव आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, बस वो जैसे ही आपने अभी जैसे कि वीर प्रभु जी ने बताया ना कि
विश्वामित्र जी जो क्षत्रिय थे लेकिन वो ब्राह्मणत्व में आ गए थे, परशुराम जी जब ब्राह्मण थे लेकिन वो क्षत्रियत्व में भी आ गए थे परिस्थितिवश। तो जैसे स्टार्टिंग श्लोक में आपने बताया था कि वो जो है स्वभाव बदलना, प्रकृति बदलना बड़ा कठिन कार्य है, बहुत मुश्किल है कि स्वभाव बदल जाए व्यक्ति का। वो तो इस प्रकार से जैसे वो एक प्रसंग आता है कि वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी जब बहुत बड़े सम्राट थे तब उन्होंने विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने उनको आतिथ्य के जब वे वहां पर आए थे उनके आश्रम में, तो आतिथ्य सत्कार किया था। तो आतिथ्य सत्कार में उन्होंने उनको सब उनकी सेना सहित सबको उपलब्ध करा दिया था, अच्छे से उनकी सेवा शुश्रूषा करी थी। तो विश्वामित्र जी को लगा कि आखिर आप एक आश्रम में आप अकेले हैं, ज्यादा व्यवस्था है नहीं, फिर भी आपने इस प्रकार से सारी सेना का भरण पोषण कर दिया। तो उन्होंने उसका कारण जानना चाहा। तो उनके पास में एक नंदिनी गाय थी जो कामधेनु स्वरूपा थी, जिससे जो आकांक्षा की जाती थी वो सब चीजें उपलब्ध करा देती थी। तो उनका क्षत्रिय तो जाग गया। तो तो उन्होंने इस प्रकार से जब वो उन्होंने फिर युद्ध करके ले ली थी वो उनकी कामधेनु को। इस प्रकार से ये भी एक प्रसंग आता है जो ज्वाला प्रसाद जी वाले जो बम्बई छापे की जो रामचरितमानस है उसके अंदर क्षेपक रूप में अलग से प्रसंग लिखा गया है कि इस प्रकार से उन्होंने युद्ध करके वो कामधेनु उनसे प्राप्त कर ली थी। हाँ, ये भी आता है, प्रभुपाद जी भी बताते हैं इसको, कई बार बताते हैं उसमें तो। लेकिन उनका स्वभाव बदलना, वो फिर वो ब्रह्मर्षि बनना चाहते हैं, उनको जीतने के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में जब वो संघर्ष चलता है, तो फिर काफी समय तक है ना बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन इतना आसान थोड़ी बनना स्वभाव बदलना। तो फिर बाद में जाके बहुत कुछ होता है, वो स्टोरी आपको पता है आगे जाके क्या क्या होता है। तो लेकिन ये महत्वपूर्ण है अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना है, या वो सीनियर्स जो बताए हैं, गुरुजन जो बताते हैं, वो हमको नियत करते हुए करना है। ठीक है, एंड होने वाली है मीटिंग। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।